कल शाम लगभग 7:30 के करीब कंकड़बाग थाने को सूचना मिली कि एक युवक के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है। 20 वर्षीय युवक है गौरव कुमार। इनके साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। ये लखीसराय के रहने वाले हैं और वर्तमान में चंदन ऑटो के पास इनका एक शटर और ग्रिल बनाने की दुकान है। 10-12 के ग्रुप बना करके आए और इनके साथ मारपीट की, जिसमें पता चला है कि कुछ नुकीली ऑब्जेक्ट, चाकू और रॉड से इनके ऊपर हमला किया गया। इन लोगों के बीच ये सब एक दूसरे को जानने वाले थे। इनके बीच सिगरेट पीने को लेकर के MIG पार्क में झगड़ा का शुरुआत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम कड़क। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने कानून को खुलेआम चुनौती दे दी है। जी हां, आपको हम इस खबर की तमाम जानकारियां देंगे। हमारे साथ इस खबर के अंत तक जरूर बने रहे। मामूली से सिगरेट चाय के विवाद में बदमाशों ने एक 22 साल के छात्र की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिया नगर इलाके में हॉस्पिटल के पास दिन दहाड़े 22 वर्षीय गौरव कुमार की गला काटकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गौरव BA पार्ट 1 का छात्र था। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने पहले गौरव को सड़क पर दौड़ाया और फिर जमीन पर पटक कर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। सरेआम हुई इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना दिया। गौरव मूल रूप से लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के रामनगर गांव का रहने वाला था। उसके पिता पटना में व्यवसाय करते थे और गौरव हाल में ही पढ़ाई के लिए पटना आया था। इतना ही नहीं, आपको बताएं, मृतक के भाई सौरभ ने बताया कि मंगलवार की शाम MIG पार्क में गौरव ने एक युवक को चाय और सिगरेट लेने के लिए 200 रुपए दिए थे। रुपए वापस नहीं मिलने पर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आपको बता दें, मारपीट के बाद गौरव लोहिया नगर स्थित रानी स्टील शटर की दुकान पर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों ने उसका इलाज कराया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ युवक दुकान के आसपास घूम रहे। बुधवार की सुबह करीब 15 से 20 की संख्या में बदमाश स्टिक, फाइटर और चाकू लेकर दुकान पहुंचे और दुकान के गेट पर ही गौरव पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने के बीच परिजनों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। गंभीर रूप से घायल गौरव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आइए सुनते हैं कि आखिरकार पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है। सर, एक मामला सामने आया जिसमें कुछ युवकों के द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई, क्या कुछ? देखिए, कल शाम लगभग 7:30 के करीब कंकड़बाग थाने को सूचना मिली कि एक युवक के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है। उसके सत्यापन में पता चला कि एक 20 वर्षीय युवक है गौरव कुमार। इनके साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। ये लखीसराय के रहने वाले हैं और वर्तमान में चंदन ऑटो के पास इनका एक शटर और ग्रिल बनाने की दुकान है। अपने पिताजी के साथ ये उस दुकान को चलाते थे। उन्हीं का कल शाम में 4 बजे MIG पार्क के पास कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ। उसी में कुछ युवक 10-12 के ग्रुप बना करके आए और इनके साथ मारपीट की, जिसमें पता चला है कि कुछ नुकीली ऑब्जेक्ट, चाकू और रॉड से इनके ऊपर हमला किया गया। इनको चोटिल अवस्था में नेक्टर अस्पताल, जो कि इनके दुकान के सामने है, वहाँ इनको भर्ती कराया गया था और दुर्भाग्यवश ये आज सुबह इनका देहांत हो गया है। वजह सर क्या था, क्यों उनको चाकू मारा गया? इन लोगों के बीच ये सब एक दूसरे को जानने वाले थे। इनके बीच सिगरेट पीने को लेकर के MIG पार्क में झगड़ा का शुरुआत हुआ। हम लोग अभी तक 4 युवकों को डिटेन किए हैं। ये नाबालिग है। वीडियो से इन लोगों का उसमें संलिप्तता जो है सिद्ध हुआ है। इनके द्वारा बाकी और युवकों का नाम बताया गया है, जिसमें ज़्यादातर युवक नाबालिग है। इसके लिए हम आपको उनका नाम और पता नहीं बता रहे। अब बहुत जल्दी इन सभी की जो है डिटेन करके जो नाबालिग होंगे उनको JJB में प्रस्तुत किया जाएगा और बहुत जल्दी विधिवत कानूनी कार्रवाई इस पर कंप्लीट की जाएगी। FSL की टीम भी पहुंची थी सर? हाँ, घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। ई-साक्ष्य पे उसका वीडियो अपलोड किया गया है। FSL की टीम वहाँ पे पहुंची है। परिजनों के फर्द बयान के बेसिस पे कंकड़बाग थाना कांड संख्या 3126 दर्ज की गई है। जो भी इसमें अग्रतर कार्रवाई है वो पूर्ण की जा रही है। अभी कितने लोगों पर FIR हुई? परिजन के द्वारा 6-7 नेम्ड अक्यूज्ड बताया गया है और बाकी अज्ञात। हम लोग बाकी लोगों का भी पता लगा चुके हैं। बहुत जल्दी उनको भी जो विधिवत कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। इसमें मैक्सिमम जो अभियुक्त हैं वो नाबालिग हैं, 15, 16, 17 साल के युवक हैं। तो जो भी विधिवत कार्रवाई है वो कंप्लीट की जाएगी। हत्या की साजिश सर किसने रची है इन सभी में?
और ये साजिश जो हम लोग को ही पता चला है, कोई ऐसी साजिश नहीं आई है। हाँ, इमोशनल आउटबर्स्ट में वहाँ पे सिगरेट को लेकर के विवाद करना, उसके बाद दूसरे पक्ष के साथ जाकर के पहले वाले पक्ष को मारना पीटना, और फिर पहले वाला पक्ष के द्वारा वापस से गुट बना करके आना और उसमें इनके साथ मारपीट करना, इनके ऊपर चाकू से हमला करना और कुछ नुकीली ऑब्जेक्ट से इनके गला के पीछे साइड से चोट लगा, जिससे कि इनकी हालत नाजुक हो गई और इलाज के क्रम में ये इनकी मृत्यु हो गई। सर सभी दोस्त थे ये लोग क्या? सभी एक दूसरे के जाने पहचानने वाले हैं, सभी वहाँ आसपास के ही रेसिडेंट है, वहाँ आसपास के ही रहने वाले हैं। हम लोग बाकी और चीज़ खंगाल रहे हैं, क्या किसी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या कुछ और अगर है तो उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हर एंगल से जांच कर रहे हैं। 4 लोगों हैं, उनमें से इनको अपने घर या आसपास के क्षेत्र से ही डिटेन किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, वो चारों युवक जो हैं वो नाबालिग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। हम लोग विधिवत इसमें जो भी कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे। बाकी सबकी भी पहचान की जा चुकी है। अगले 2 से 3 घंटे में विधिवत जो भी कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली जाएगी। सर पार्क में नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, ये ऐसा सुनने कई में ऐसे जगह है जहाँ पर हॉट स्पॉट जगह है जहाँ पर सिगरेट खुलेआम पीते हैं आपस में। इसके पहले भी एक अपहरण हुआ था। के खिलाफ जो है हम लोग एक अभियान ही छेड़ रखे हैं। आप देख रहे होंगे हर सप्ताह बड़ी मात्रा में हम लोग नशा के जो सामान है, गांजा हो गई, सुइयां हो गई या गांजा अदर पदार्थ को हम लोग जब्त करते रहे हैं। हेरोइन और ब्राउन शुगर, स्मैक, और 50 से ज़्यादा अभियुक्तों को पिछले मंथ सदर क्षेत्र से और कहीं ज़्यादा लोगों को पूरे पटना से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिनके कारण जो पब्लिक का फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। जो हॉटस्पॉट आप बता रहे हो वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा चेक पोस्ट लेकर के आएंगे। सिविल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में गश्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। हम लोग एक अभियान छेड़ रखे हैं नशे के खिलाफ, और जैसा आप लोग से भी फीडबैक मिला है कि नशे का जो सेलिंग है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घटा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको शून्य किया जाए, जो भी अभियुक्त है वो गिरफ्तार होकर के जेल जाए। पब्लिक से भी अपील है, अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो साझा करें। वो अगर चाहे तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, बट किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्क भी आपके टारगेट है? बिल्कुल, पार्क भी टारगेट है। रोज बेसिस पे जो गश्ती गाड़ी है उनको टारगेट दिया गया है, 112 को टारगेट दिया गया है। उसके अलावा सिविल ड्रेस में जो है पुलिस पदाधिकारी, यूनिफॉर्म में पुलिस पदाधिकारी, अभया ब्रिगेड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पार्क हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, जैसे ऐसे हॉटस्पॉट है, बिजी मार्केट प्लेसेस हो गए, वहाँ पे गश्ती कर रहे हैं और जो जानकारी हम लोग के पास एकत्रित हो रही है उसके बेसिस पे कार्रवाई भी हो रही है। जैसा कि भी आपने सुना कि पुलिस क्या कुछ कह रही है। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब अन्य की तलाश जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। एक मामूली विवाद ने जिस तरह से एक युवक की जान ले ली, उससे राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कितनी तेजी से और सभी आरोपियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिला पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।